कोई बहुत सुंदर होता है, देखते रहने की का मन होता है, कोई धनवान होता है, कोई रूपवान होता है, कोई पदवान होता है, कोई प्रतिष्ठावान होता है। जहां कहीं भी विभूतियां हैं भगवान की, किसी भी रूप में विभूति है किसी व्यक्ति के पास में, वो भगवान का प्रागट्य स्वरूप है, इसलिए उसका सम्मान होता है। सम्मान किसका होता है? उस रूप में भगवान का ही सम्मान होता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है। विभूति योग में भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में बताते हुए कहा है कि जहां कहीं भी आपको कोई विभूतियां दिखाई देती हैं, उनमें सब मैं ही प्रकट होता हूं, सब में मैं प्रकट होता हूं। इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए, और सम्मान उसके उस व्यक्ति के द्वारा भी होना चाहिए जहां प्रकट हुई है। व्यक्ति कोई रूपवान है तो उस रूप का भी सम्मान उस व्यक्ति को भी करना चाहिए जिसको भगवान ने रूपवान बनाया है। कोई धनवान है तो उस धन का सम्मान उस व्यक्ति को भी करना चाहिए जिसे भगवान ने धनवान बनाया है। कोई व्यक्ति पदवान है तो उस पदवान में भगवान की विभूति है, उस पद की गरिमा को उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। भगवान आए हैं हमारे इस रूप में, धन के रूप में, पद के रूप में, रूप के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, मान के रूप में, सम्मान के रूप में। ये भगवान की विभूतियां हैं। अगर भगवान ने आपको किसी प्रकार की विभूति दी है तो उस विभूति को परमात्मा के चरणों में ही अर्पित करना, तो आपका भला हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। रूपवान बनाया है तो भगवान के मंदिर में जाकर के और नृत्य करना, भगवान के सामने नृत्य करना, संसार में मत नाचना, संसार को मत रिझाना। आपको भगवान ने रूप दिया है तो भगवान के सामने सज करके जाना मीरा की तरह, और भगवान को लोहा करके और भगवान के धाम को प्राप्त करना। धन दिया है तो संसार की गलत जो है आदतों में, गलत बुराइयों में उस धन को मत ले जाना। भूल करके शराब की दुकान में मत ले जाना, भूल करके जुआ में मत लगाना, नहीं, भगवान का अपमान हो जाएगा। उस धन की विभूति के रूप में भगवान आपके पास में आए हैं। पद मिल जाए तो पद का दुरुपयोग मत करना कि पद मिल गया है आज अन्याय कर लो, अनीति कर लो किसी भी तरीके से, ये तो भगवान का अपमान हो जाएगा। जो भी विभूतियां आपके पास में हैं उसका सम्मान करना सीखो मेरे भाई बहनों। जो भी, क्योंकि भगवान आए हैं आपको उस रूप में, सबको सब नहीं मिलता है, ध्यान रख लेना। कोई लाखों में कोई एक रूपवान, हजारों में कोई एक रूपवान, कोई हजारों लाखों में कोई एक धनवान होता है, कोई हजारों लाखों में एक पदवान होता है, कोई हजारों लाखों में एक प्रतिष्ठावान होता है, कोई हजारों लाखों में जो है व्यक्ति मान सम्मान को पाने वाला होता है। भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु आप मेरे इस रूप में अगर आए हैं, मैं आपका पूरा आदर करूंगा, पूरा सम्मान करूंगा और इसको सबको आपके ही चरणों में अर्पित करूंगा। जानकी जी को सहेलियां लेकर के मंडप पर आती हैं, आगे का कार्यक्रम होता है, विधिवत जो है सारी रस्में निभाई जाती हैं। इसके बाद में भावर पड़ने का समय आता है। बढ़िया सुंदर दिव्य चढ़ावे के बाद में भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ भोजन होते हैं, वहाँ की नारियाँ सुंदर सुमंगल गीत गाती हैं। राम जी के विवाह के समय पर वशिष्ठ जी को विचार आया कि दशरथ जी के और 3 पुत्र हैं और हमारे जनक जी के यहाँ और उनके छोटे भाई धर्मरुच, उनकी भी 2 बेटियां हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि 3 बेटियां यहाँ हैं, 3 बेटा वहाँ और हैं, चारों का विवाह चारों के साथ में हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज जनक जी के पास में गए, बोले जनक जी मेरे अंदर ऐसा विचार आया कि क्यों ना अब संबंध होता है तो थोड़ा बिल्कुल बढ़िया मस्त संबंध बन जाए। आपके यहाँ भी 4 कन्याएं हैं और हमारे महाराज दशरथ जी के यहाँ भी 4 पुत्र हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दशरथ जी के यहाँ की एक खास बात है कि 4 पुत्रों का जन्म एक साथ हुआ है, सारे संस्कार एक साथ हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, यहाँ तक ऋषियों के जो है वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के और विद्या का अध्ययन भी किया है। तो एक साथ ही गए, सारे संस्कार एक साथ हुए हैं। तब एक संस्कार, विवाह संस्कार भी अगर साथ में हो जाए, शायद दैव योग से ऐसी व्यवस्था बनी है। जनक जी महाराज भाव विभोर हो गए, अश्रु आ गए। गुरुदेव, सदा गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए ही सोचता है। आपके अंदर ऐसा विचार आया है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। विवाह की तैयारी की जाए। 3 बच्चियों को वहां भी तैयार करवाया गया। एक मंडप के नीचे महाराज 4 भाइयों का
विवाह होता है और बड़े विधि विधान के साथ में चारों का विवाह है। चारों की भावरे, राम सीता जी को राम के साथ में, मांडवी जी को भरत के साथ में, उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ में, सत्यकीर्ति शत्रुघ्न जी के साथ में जो है विधिवत विवाह होता है। और इसके बाद में भोजन प्रसादी की व्यवस्था बनाई जाती है। सारे बाराती लोग आज अब सब एक हो गए हैं, तो आज मंडप के नीचे भोजन होना है। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा थी महाराज। जब तक व्यक्ति जुड़ता नहीं था तब तक कभी किसी के यहाँ ऐसा भोजन नहीं किया जाता था। आज जब संबंध हो जाते, जब भावर पड़ने के बाद में ही दो परिवार जब एक होते थे तो फिर कच्चा पक्का सब एक होता था भोजन। नहीं तो केवल कहते पक्का भोजन खाया जाता था जब तक विवाह नहीं हुआ, तो क्या केवल पूड़ी और सब्जी। मगर विवाह हो जाने के बाद, भावर हो जाने के बाद में दोनों परिवार जब एक हो गए तो फिर कुछ बाकी कहाँ रह गया। तो उस समय पर फिर चावल परोसा जाता था मंडप के नीचे। फिर चावल और कढ़ी हमारे यहाँ की परंपरा, अब अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, मगर हमारे यहाँ की खास तौर से चावल तब से प्रारंभ होता था खाने कि अब भैया अब हम भात वाले हो गए एक साथ के, अब भात परोसा जाए। अब समधी को वहां भी नेंग हुआ करते थे कि पहली बार जो भात परोसा गया है तो समधी जो मांगेगा वो दिया जाएगा। मगर महाराज दशरथ जी भला क्या मांगने वाले थे, भाव विभोर थे। जनक जी ने क्या नहीं दे दिया। जब बोले दशरथ जी से लोगों ने कहा, बरातियों ने कहा, बोले महाराज जी मांगिए ना, जो मांग सकते हो तो मांगिए, जनक जी के पास भी कोई कमी नहीं। महाराज दशरथ जी की आंखों में अश्रु आ गए। जनक जी के को कुछ अभी बाकी रह गया देना क्या? अपने हृदय के टुकड़े को दे दिया है, जानकी को दे दिया है, उर्मिला को दे दिया है, बंटीवी को दे दिया है, श्रुति को, सब तो लुटा दिया है। क्या बचा है? क्या दहेज चाहिए आपको? जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है वो सर्वस्व दे देता है महाराज। इसके बाद में भी अगर व्यक्ति डिमांड करता है कि मुझे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, वो मानव कहलाने के काबिल नहीं है व्यक्ति। ऐसे घर में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे घर में कभी आपकी कन्या सुखी रह ही नहीं सकती है। जहां कन्या से ज्यादा रुपया और पैसे का को महत्व दिया जाता हो, धन दौलत को महत्व दिया जाता हो, ऐसे घर में कभी भी विवाह मत करिए। अब बदलिए रिवाजों को, अब वो समय नहीं है। जहां पर दहेज मांगा जाए वहां कभी भी विवाह मत करिए। पिता क्या नहीं देता, वैसे भी तो अपनी पुत्री को सब कुछ देता है। अपने जिस पिता ने 18-20 साल अपनी पुत्री को पढ़ाया हो, लिखाया हो, सब कुछ किया हो, इतना नाच से पाला हो, इसके बाद में वह आपको दान कर दे।